चलो स्टार्ट करते हैं। विदेशज शब्द से, देशज देख लिए थे, अब देखेंगे हम लोग विदेशज शब्द। ठीक है, तो विदेशज शब्द को आगत शब्द भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगत शब्द। ठीक है, क्योंकि ये अपने देश से नहीं आया हुआ है, बाहर देश से आया हुआ है। जैसे अरबी पढ़ेंगे, है ना, पुर्तगाली पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, है ना, तो इन सभी शब्दों का यूज हम लोग किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विदेशज शब्द, या दूसरे देश से आए हुए हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द। अब अंग्रेजी शब्द को ना याद मत करना, ठीक है, अंग्रेजी शब्द को आपको याद नहीं करना है। अंग्रेजी शब्द में एक ट्रिक याद रखना, जिस भी शब्द को आप इंग्लिश में, जैसे हिंदी में जैसे पुलिस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुलिस, और इंग्लिश में इसी को पुलिस भी लिखते हैं, है ना। ठीक है, वकील नहीं लिखते, डॉक्टर। ठीक है, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। ठीक है, तो इसको डॉक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे जो शब्द है वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अंग्रेजी शब्द को। ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द आएंगे। तो इसको, हाँ, ट्रैक्टर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी, स्कूल और कॉलेज। ठीक है, स्कूल और कॉलेज। तो स्कूल कॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एकेडमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकेडमी। तो अकादमी, इस शब्द को याद रख। हाँ, तो स्कूल को इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, अंग्रेजी के शब्द पढ़ रहे हैं, तो स्कूल को ऐसे स्कूल लिखते हैं ना जी। तो स्कूल जो शब्द आएगा, विद्यालय नहीं आएगा, विद्यालय हिंदी का शब्द आएगा। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, संकर शब्द में आएगा, या योग यौगिक शब्द में आएगा। ठीक है, देखो स्कूल जो हम लोग लिखते हैं, स्कूल को स्कूल लिखते हैं ना, इसी कॉलेज को कॉलेज लिखते हैं, है ना। तो ये सभी शब्द क्या आएगा? आपका अंग्रेजी के शब्द आएगा। चलो, स्कूल और कॉलेज और अकादमी। ठीक है, एक बच्चा जाता है, तो अभी ठंड का दिन है, तो स्वेटर पहन के जाएगा। क्या पहन के जाएगा? स्वेटर पहन के जाएगा। ठीक है, स्कूल कॉलेज को हम लोग एकेडमी बोलते हैं, और एक बच्चा है जो स्कूल कॉलेज जाता है तो स्वेटर पहन के जाता है। ठीक है, स्वेटर और हैट, हैट मतलब टोपी। ठीक है, हैट। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? तो बस से जाएगा, कार से जाएगा, ट्रेन से जा सकता है। ठीक है, और और किससे जा सकता है? साइकिल से जा सकता है। हाँ, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा आदमी नहीं बना है अभी। हाँ, ठीक है, टैक्सी से जा सकता है ना। ठीक, हाँ, साइकिल से भी जा सकता है, टैक्सी। ठीक है, इन सभी से जाएगा। अब इन सभी से जाएगा तो देखो, बस या ट्रेन से जाए या टैक्सी से जाए, तो इसके लिए इसको क्या लगेगा? टिकट लगेगा। ठीक है, टिकट लगेगा। अब देखो, इन सभी में क्या होगा? इंजन तो होगा ना, बिना इंजन के थोड़ी ना चलेगा। ठीक, तो टिकट लेगा, अगर वो बस से जाए या ट्रेन से जाए या टैक्सी से जाए तो टिकट लेगा। ठीक है, और इन सभी में क्या होगा? इंजन होगा, साइकिल को छोड़ करके। ठीक, इसके बाद और देखते हैं। हाँ, टिकट हो गया, और ये सभी क्या है? ये सभी आपके, ये सभी आपके क्या है? मशीन है। क्या है जी? मशीन है। ठीक, अब देखो, अब जाएगा तो बैग लेके जाएगा। ठीक है, कॉलेज स्कूल जाएगा तो क्या लेके जाएगा? बैग लेके। अब बैग में क्या क्या लेके जाएगा? कॉपी लेके जाएगा। हाँ, मशीन भी आएगा। मशीन आप इंग्लिश में लिखते हो मशीन, है ना। कॉपी लेकर जाएगा, पेंसिल लेकर जाएगा। ठीक है ना, और क्या क्या लेके जा सकता है? बुक, बुक भी लेकर जाता है, बुक भी लिख सकते हो।
हाँ पेन भी होगा। ठीक। बता रहा हूँ, डायरी, बोतल, डायरी और बोतल, है ना। स्कूल में डायरी नहीं ले जाएगा, कॉलेज में कॉपी ही नहीं ले जाता था आदमी, है कि नहीं। ठीक है ना। तो डायरी हो गया, बोतल हो गया। ठीक। ये सभी अब कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में चलते रहता है आपका फुटबॉल मैच। क्या चलता है जी? फुटबॉल का मैच। अब इस फुटबॉल के मैच के लिए टीम तो चाहिए। ठीक है। तो टीम, हाँ क्रिकेट भी आ सकता है। ठीक। अब क्या होता है, फुटबॉल मैच चलता रहता है, दो टीमें खेलते रहती हैं, अब दोनों टीम में हो जाता है लड़ाई। ठीक है, एकदम सर्वर को एक दूसरे को फोड़ देते हैं, है ना, कबीर सिंह टाइप का। ठीक है ना। तो सर्वर फूट जाता है तो उसको क्या, कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल। तो अस्पताल याद रखना, इसमें क्या याद रखना है आपको? अस्पताल। हाँ ठीक है, अपवाद मान लो, अस्पताल को अस्पताल ही लिखा जाता है। ठीक है। और बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अब लिखवा इसीलिए रहा हूँ ताकि कुछ शब्द जैसे कि अकादमी नहीं होता है, एकेडमी होता है, इंग्लिश में एकेडमी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसका अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो अकादमी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अस्पताल को अपवाद मान लेना। ठीक। तो अस्पताल जाता है, अस्पताल में उसको डॉक्टर देखता है ना, नर्स भी रहती है। ठीक है, कंपाउंडर भी रहता है। ठीक। अस्पताल जाता है तो उसको भाई कंपाउंडर लेके जाएगा स्ट्रेचर में। ठीक है, फिर थोड़ा नर्स आएगी, ड्रेसिंग वेसिंग करेगी, है ना, हालात को समझेगी, तो बोले इस अब उसको टाँका लगाना पड़ेगा, तो फिर कौन आएगा? डॉक्टर आएगा। ठीक है। है ना। और डॉक्टर क्या करेगा? इसका ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। ठीक। अब इसके बाद अब देखो, दो टीम में लड़ाई हुआ है तो पुलिस तो आएगा बीच में, दो लोगों में लड़ाई हुआ है ना। तो ऑपरेशन को शल्य को बोला जाता है, नहीं सर्जन को बोला जाता है, शल्य। ऑपर हाँ सर्जन इंग्लिश में आता है, उसका हिंदी रूपांतरण शल्य होता है, शल्य चिकित्सक बोला जाता है सर्जन को। ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? ठीक है, सर्च मानना, है ना। ठीक। अब पुलिस आएगा। ठीक है, लड़ाई हुआ है दो गुट में तो पुलिस आएगा, है ना। अब लोग को कहाँ लेके जाएगा? स्टेशन में। ठीक। तो स्टेशन, है ना, पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। पुलिस स्टेशन में डेस्क रहेगा जिस पर एफआईआर लिखा जाता है। ठीक है, डेस्क, डेस्क में बैठे रहता है पुलिस वाला। ठीक। और डेस्क में क्या रहेगा? लालटेन रहता है। क्या रहता है जी? लालटेन। ठीक है ना। अब इन लोगों को एफआईआर वेफआईआर लिख लेगा, फिर कहाँ लेके जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास। ठीक। तो ये याद रखना। हाँ स, हाँ ऑपरेशन को संचालन। ठीक। अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है ऑपरेशन का। ठीक। जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसके लिए, अब ये डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये अलग ऑपरेशन है। ठीक है। मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे तो अलग ऑपरेशंस कहलाएगा। लालटेन को लाल एक लैंप अलग होता है, लालटेन अलग होता है, दोनों अलग होते हैं। ठीक। तो ये हो गया इंग्लिश के शब्द। ठीक है, एक और शब्द याद रख सकते हो इसके अलावा, गार्ड। तो यहाँ पे अस्पताल ले गए तो अस्पताल में तो गार्ड रहेगा, तो यहाँ पर गार्ड ऐड कर सकते हो, गार्ड। या कॉलेज में ऐड कर सकते हो, स्कूल कॉलेज में गार्ड रहता है इस तरीके से। या मजिस्ट्रेट के गेट के पास गार्ड रहता है, तो गार्ड को कहीं भी फिट कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें याद रखने वाला जो शब्द है वो कौन कौन सा है? एक तो अस्पताल है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लालटेन है, ठीक है, और अकादमी है। बाकी सबको आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इसको, है ना। तो इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा अंग्रेजी के शब्द में, इसको नोट करो।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द, ठीक, चलो पुर्तगाली शब्द में याद रखना इसको भी स्टोरी से। एक पादरी रहता है, कौन रहता है? एक पादरी रहता है, ठीक है। उसका एक कपड़ा रहता है जो पादरी लोग पहनते हैं, वाइट कलर का, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग लबादा। क्या बोलते हैं जी? लबादा, ठीक है। हाँ, फादर, हाँ फादर लोग को पादरी बोला जाता है हिंदी में। तो उसका कपड़ा रहता है लबादा। अब ये, अब इसको इनवाइट किया जाता है, इनॉग्रेशन रहता है, ठीक है ना। तो फीता काटने के लिए इनवाइट किया जाता है इसको। क्या काटने के लिए? फीता काटने के लिए, ठीक है। उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है, फीता काटना, ठीक। अब ये फीता काट के अपने घर जाता है, और घर में रहता है क्या? कमरा, ठीक है। और कमरे की चाबी रहती है। क्या रहती है? कमरे की चाबी। और इस चाबी को वो छुपाया रहता है गमला के नीचे, जैसा आप और हम लोग करते हैं, है कि नहीं? गमले के नीचे छुपाया रहता है चाबी को, ठीक है। अब उसके बाद चाबी से कमरा खुलता है, और कमरा में खुलने के बाद जब कमरा में एंटर करता है तो कमरे अंदर रहता है एक मेज़। क्या लिखा रहता है? मेज़, ठीक है। मेज़ रहता है, मेज़ के ऊपर एक बस्ता रखाया रहता है। क्या रखा रहता है? बस्ता, ठीक है। अब बस्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें रहती बस्ते के अंदर? देख लेते हैं। ऑलपिन रहता है। क्या रहता है? ऑलपिन, ठीक है, ऑलपिन। अब कई सारे शब्द है, जैसे मेज बोलोगे सर इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आया है? पुर्तगाल से आया है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक। अब बस्ते के अंदर रहता है पिस्तौल। क्या रहता है? पिस्तौल। और इस पिस्तौल को चलाने के लिए क्या रहेगा? कारतूस भी तो रहेगा। गोली, गोली क्या बोलते हैं? बंदूक की गोली कारतूस बोला जाता है, ठीक है। तो मेज के ऊपर क्या था? बस्ता, जिसमें ऑल पिन था और पिस्तौल था। अब उस पिस्तौल में कारतूस भी रहेगा, ठीक। और देख लेते हैं। उसके बाद इस पिस्तौल के बटन को दबाता है, ठीक है, तो गोली चलेगी। गोली चल के, ठीक है, मतलब गोली चलाता है एक बहुत बाबा आदम जमाने का, उसके पास क्या रहता है? अलमारी रहता है, ठीक है ना। अलमारी रहता है, ठीक है। तो वो खुलते नहीं रहता है। तो बोला किसका यूज़ करूँ? तो है तो पिस्तौल, चला देता हूँ, ठीक है। तो पिस्तौल चलाया, अलमारी को खोला, और ये अलमारी बना रहता है इस्पात का। इसका बना होता है इस्पात का, ठीक है ना। इस्पात मतलब लोहा, ठीक। तो इस्पात का बना रहता है। अब इस अलमारी में, अब उसको नहाने जाना रहता है, ठीक है। तो पूरा उसका कपड़ा कहाँ रहता है? अलमारी में। अब देखो अलमारी से क्या क्या निकलेगा? तौलिया, ठीक है, तौलिया निकलेगा। और देख लेते हैं क्या क्या निकालता है। साबुन, तौलिया और साबुन, ठीक है, ये दो चीज़ निकलता है। इसके बाद उसको नहाने जाना है, ठीक है। तो नहाने जाने के लिए उसको क्या चाहिए? बाल्टी, ठीक है, क्या चाहिए? बाल्टी, ठीक। अब बाल्टी को लेकर के वो जाता है गोदाम में नहाने के लिए, ठीक है। या इसको ऐसे वो, हाँ, कहाँ जाएगा? गोदाम में नहाने के लिए जाएगा, ठीक। अब मस्त नहा वहाँ लिया गोदाम में जा करके, ठीक। अब वो पहनेगा पतलून और कमीज। क्या पहनेगा? यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, नहा कर, ठीक है। याद करने के लिए ना एरो के ऊपर जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं, उस शब्द में क्रॉस लगा देना। वो पुर्तगाली शब्द नहीं है, जैसे नहा कर लिखा हूँ तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देना, तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं है, वो पुर्तगाली शब्द नहीं है, ठीक है। तो गोदाम में मस्त नहाया, नहा कर ऐसे लिख सकते हो, नहा कर, ठीक है, और इसमें क्रॉस लगा देना। अब वो नहाया तो पहनेगा पतलून, ठीक है, और कमीज,
और कमीज भी कैसा वाला, इस्त्री किया हुआ। ठीक है, कमीज भी कैसा, इस्त्री किया हुआ। ठीक है। अब नहा वहा लिया मस्त। अब नहाने के बाद सबसे पहले इंसान क्या काम करता है? खाने का। ठीक है ना। यहाँ पे जेंडर वैस मत हो ना, लड़की लोग, लड़के लोग नहीं लगाते। ठीक है ना, लड़के लोग सरसों का तेल लगाते हैं। ठीक। सरसों का तेल भी नहीं लगाते, है नहीं यार। ठीक है। हाँ, लड़के लोग को सिर्फ रेडी होने के लिए दो चीज चाहिए, एक फेस वॉश चाहिए, एक डीओ चाहिए। ठीक है ना। कैसे यार पंकज? ठीक। तो मस्त इस्त्री किया वाला कपड़ा पहना। अब नहा लिया, अब उसको लगेगा भूख। क्या लगेगा? भूख। ठीक है। अब देखना, तो एक बड़ा सा पादरी है, मतलब उसके लिए एक बड़ा सा परात लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? परात। ठीक है, परात जानते हो ना? हाँ। परात में रहेगा आलू गोभी की सब्जी। ठीक है। हाँ, आलू गोभी, अचार। ठीक है। पपीता, अनानास। ठीक। अनानास, है ना। और क्या? प्याज। ठीक है। और रहेगा संतरा। ठीक है। अब खाने के बाद थोड़ा सा, यूपी वाला पादरी। ठीक है। अब खाने के बाद उसको क्या चाहिए रहेगा? तंबाकू। ठीक है ना। यूपी वाला है तो क्या चाहिए रहेगा? तंबाकू। ठीक। और तंबाकू अब इतना सारा खाना खाएगा। ठीक है। अब यूपी वाला है मतलब तंबाकू खाएगा। ठीक है। और तंबाकू खाने के बाद क्या हो जाता है? ये मस्तूल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मस्तूल। मतलब ऐसा लिख लेना, खाना खाने के बाद ये क्या हो जाता है? मस्तूल। खाने के बाद। अब भाई मस्तूल मतलब आराम चाहिए उसको, अपने में जिंदगी मस्त हो जाता है, तो मस्तूल। ठीक। मस्तूल। और एक चीज और याद रखना, अब ये मान लेना कि ये परात किसका है? सोने का है। किसका है? सोने का। ठीक है। सोने का परात है, तो मस्तूल हो गया, अब उठेगा मस्त नींद नींद, मान लिया झपकी वपकी। अब बोला सोने के परात में खाया हूँ, पैसा की जरूरत था, इसको क्या कर देगा? नीलाम। हाँ, बेच देगा, नीलाम कर देगा। ठीक। तो ये हो गया आपका क्या? पुर्तगाली शब्द। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पुर्तगाली शब्द को। एक पादरी था, जिसका जो वो कपड़ा पहनता है वाइट कलर का पूरा, उसको क्या बोलते हैं? लबादा। एक जगह जाता है, कहाँ? इनॉग्रेशन में फीता काटने के लिए। ठीक है। फीता काट के आता है अपने घर, तो कमरा रहता है, कमरे की चाबी को किसके नीचे रखे रहता है? गमले के नीचे। ठीक है। कमरा को जैसे ही खोलता है तो एक मेज रहता है, मेज के ऊपर क्या रहता है? बस्ता। और बस्ते में क्या रहता है? ऑलपिन और पिस्तौल। अब पिस्तौल है तो उसमें गोली भी रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारतूस। अब उस पिस्तौल के बटन को दबा करके उसके कमरे में एक अलमारी रहता है, जिसको वो खोल देता है। और वो अलमारी किसका बना होता है? इस्पात का। ठीक है। अलमारी से निकालता है तौलिया और साबुन। ठीक है। नहाने के लिए बाल्टी पकड़ के जाता है गोदाम, गोदाम में नहाता है, नहा करके पतलून और इस्त्री किया हुआ कमीज पहनता है। अब नहा लिया, नहाने के बाद उसको भूख लगेगा, तो एक परात में उसके लिए क्या क्या आएगा खाने के लिए? आलू गोभी, अचार, पपीता, अनानास, प्याज, संतरा, ये सभी खा लिया। उसके बाद लास्ट में तंबाकू खा के क्या हो जाता है? मस्तूल हो जाता है। और ये परात जो रहता है वो सोने का रहता है, उसको लास्ट में क्या कर देता है? नीलाम कर देता है। ठीक। तो याद रहेगा? बताओ। ठीक। और भी शब्द होते हैं। ठीक है। अब इससे बाहर का अगर शब्द पूछे तो चुपचाप छोड़ देना, वो किसी से नहीं बनने वाला फिर। ठीक है। और कोई बहुत सारे ट्रिक रहते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है शब्द, इससे बाहर अभी पूछा नहीं है। ठीक। आगे बढ़े। चलो, तुर्की शब्द देखते हैं। ठीक है। तुर्की शब्द, जितने मैं शब्द पढ़ा रहा हूँ सबसे एक मूवी बन सकता है, स्टोरी जो बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट फिल्म। ठीक। चल। हाँ, शॉर्ट फिल्म बन सकता है। ठीक।
तुर्की शब्द देखते हैं, है ना। तो एक रहती है तुर्की बीवी, तुर्की बीवी, ठीक है। और एक रहती है बेगम, क्या कौन रहती है? मुगल बेगम। कौन रहती है? मुगल बेगम, मुगल बेगम, ठीक। अब इन दोनों का एक ही बॉयफ्रेंड रहता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है कुली। क्या नाम है? कुली, ठीक है। हाँ कुली, हाँ ठीक है, कुली, ठीक है। मूवी भी एकदम सही सेलेक्ट किए हो, डबल रोल करते रहता है कि नहीं? ठीक। तो तुर्की बीवी और मुगल बेगम, ठीक है, इन दोनों का एक बॉयफ्रेंड कुली। अब क्या होता है कि मुगल बेगम को हो जाता है क्या? चेचक। क्या हो जाता है? इसको बीमारी हो जाता है चेचक, ठीक है। अब चेचक होता है तो कुली को पता रहता है कि उसको चेचक हो गया है करके, ठीक। अब ये जो चेचक रहता है, ठीक है, अब किसको पता चलता है? तुर्की बीवी को, ठीक है। तो ये क्या कर देती है? चेचक का चुगली कर देती है, मतलब दूसरे लोगों से क्या करती है? इस बीमारी का है ना, ढिंडोरा पीटते रहती है। मुगल बेगम को क्या हो गया? चेचक हो गया, ठीक है। और चुगली जब करती है तो उर्दू भाषा में करती है। कौन से भाषा में? उर्दू भाषा में, ठीक है ना। बात तो पछता नहीं है कि नहीं? ठीक है। तो उर्दू भाषा में क्या करती है? चुगली कर देती है। अब आ जाता है मुगल बेगम को गुस्सा, ठीक है, ये मेरा चुगली कर रही है, जगह जगह ढिंडोरा पीट रही है, मेरा चेचक हो गया है। तो ये एक आका लफंगे को हायर करती है, ठीक है, आका लफंगा, ठीक है। उसको किसको मरवाने के लिए? तुर्की बीबी को मरवाने के लिए, ठीक है। हायर की आका लफंगा को, ठीक। इसका एक चमचा रहता है आका लफंगा का, एक ठीक है, इसका एक चमचा कौन रहता है? कलंगी। अब इसको सुपारी दिया गया आका लफंगा को कि आपको भाई तुर्की बीबी को निपटाना है, ठीक है, इस दुनिया में उसका अस्तित्व खत्म करना है। तो ये आका लफंगा अपने चमचे को बोलता है कलंगी को, ठीक है। कलंगी पहना रहता है चोगा, ठीक है। क्या पहने रहता है? चोगा, है ना। उस चोगा और कुर्ता, चोगा और कुर्ता, ठीक। अब इस चोगे और कुर्ते में वो छिपा के रखे रहता है खंजर, ठीक है। क्या छिपा के रखे रहता है? खंजर, ठीक। अब जाता है खंजर से मारने, खंजर और कैंची, खंजर और कैंची याद रखना, ठीक है। तो खंजर और कैंची से मारने जाता है लेकिन वो हो जाता है फेल, ठीक है, फेल हो जाता है। अब क्या करता है? ये सोचता है कि भाई छोटे हथियार से काम नहीं चल रहा है, तो सीधा उठा के लाता है तोप, ठीक है, हाँ। बोला कि तोप से सीधा उड़ाई दूंगा, कहानी खत्म, रास्ते में जो भी आएगा वो भी चले जाएगा, ठीक है। तो सीधा उठा के लाता है क्या? तोप, ठीक। अब तोप लाया है तो तोप में बारूद भरेगा, ठीक। तोप में क्या भरेगा? बारूद, ठीक है। अब तोप से उड़ा देता है किसको? तुर्की बीवी को, ठीक है। अब तुर्की बीवी की लाश मिलती है, लाश मिलती है, कालीन पिटाई हुए, ठीक है। अब कालीन भैया मत बोलना, है ना। उनका मेन बिजनेस क्या रहता है? हाँ इनका, जब आप जाओगे मिर्ज़ापुर, ठीक है, तो पूरा कालीन रोड पे बिकते रहता है, और बहुत सुंदर सुंदर कालीन रहते हैं। कालीन मतलब दरी, ठीक। हाँ, वो हम लोग भी यूज़ करते हैं उस दरी को, ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ का काम आता है, ठीक है, सब चीज़ का काम आता है, ठीक है। हाँ यूज़ करते हैं, यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो स्वदेशी मेला लगता है ना बिलासपुर में, वहाँ दिखता है कालीन, ठीक। चलो। तो हाँ, अब कालीन में लपेटा हुआ मिलता है। अच्छा, तोप चलाते ना एक बहादुर बावर्ची देख लेता है, ठीक है। तोप चलाते कौन देख लेता है? बहादुर बावर्ची,
बहादुर बावर्ची देखता है तोप चलाते, ठीक है, किसको? आगा लफंगे को, है ना। ठीक। तो चमचा था कलंगी, ठीक है, जो चोगा और कुर्ता पहना था उसमें छुपा के रखा था खंजर और कैंची, ठीक है, किसको मारने के लिए? तुर्की बीबी को मारने के लिए। उससे काम नहीं बना तो तोप लेकर आता है, बारूद डालता है और तुर्की तुर्की बीबी को मार डालता है। काम करते हुए कौन देख लेता है? बहादुर बावर्ची। तो तुर्की बीबी की लाश मिलती है किसमें? कालीन में लपेटाए हुए, ठीक है। अब ये क्या करता है? बहादुर रहता है बावर्ची, तो ये सुराग देता है। क्या देता है? सुराग देता है पुलिस वाले लोग को, ठीक है। तो सुराग देता है तो लाश की क्या किया जाता है? लाश की तलाशी की जाती है, तो तलाश, ठीक है। सुराग देता है कि भाई हाँ यहाँ पर देखो, और वहीं पे थोड़ी ना छोड़ के भागेगा, उसको कालीन में लपेट करके फेंक दिया था, ठीक है। तो उसको तलाश किया जाता है लाश को, है ना। ठीक है। और ये सब काम करने के लिए, मतलब भाई बहादुर बावर्ची क्या देता है पुलिस को? सुराग देता है। तो ये सब काम करने के लिए बहादुर बावर्ची को मिलता है सौगात। सौगात। तो ये हो गया आपका तुर्की शब्द है। बोला ना, मैं बोला एक तो शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। चोगा एक प्रकार का कपड़ा होता है। हाँ। ए, आ, कलंगी, पता नहीं कलंगी क्या है, ठीक है, कुछ होगा कलंगी। चोगा आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, रजिया सुल्तान में चोगा पहन करके आती थी। हाँ वही वाला चोगा है। ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका तुर्की शब्द, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक दो शब्दों को मैं कल बताऊंगा, ठीक है, दो तीन पेज छोड़ दिए रहना, है ना, नहीं तो एक बार मैं सब स्टोरी बताऊंगा तो मैसअप हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। अरबी हो गया, फारसी हो गया, ठीक है, इन सभी को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि अरबी में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं अरबी में, अरबी और फारसी में, ठीक। अरबी और फारसी समझ लो एक एक पेज लेगा, हाँ एक एक पेज लेगा, हाँ दो तीन पेज छोड़ दिए रहो। तो ये स्टोरी पढ़ना आप लोग घर जा करके, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द में तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगा, पुर्तगाली और आपका ये तुर्की शब्द, ठीक। चलो, इसके बाद अपन देख लेते हैं आपका पेज छोड़ के, इसी का है संकर शब्द। कौन सा शब्द है? संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये पूछा गया था संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक। तो संकर शब्द याद रखना, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बना होता है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बना होता है, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अभी तक इसके परिभाषा से ही पूछा गया क्वेश्चन, नहीं एग्जाम्पल से भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे टिकट घर, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो टिकट धन घर, तो टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और घर क्या है? हिंदी शब्द है। तो जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संकर शब्द, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, तो रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या है? देशज शब्द है, मतलब हिंदी शब्द है, बोल सकते हैं, है ना, ठीक। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, डबल रोटी आएगा, सिनेमा घर आएगा, महाऋषि नहीं आएगा, ठीक है, महर्षि आ जाएगा, आपका शब्द आ जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ और ऐड करेंगे तब होगा डबल रोटी, ठीक है। तो ये भी संकर शब्द है, डबल प्लस रोटी,
ठीक है। मालगाड़ी हो गया, मालगाड़ी। ठीक है, तो माल प्लस गाड़ी, माल अरबी शब्द है, ठीक है, और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से सिनेमा घर, सिनेमा घर, तो सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और ये घर, ठीक है। नहीं, हाँ हवाई जहाज हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, हवाई जहाज, ठीक है। ये भी संकर शब्द आएगा, तो शब्द को देखना पड़ेगा कि हवाई कौन सा शब्द है और जहाज कौन सा शब्द है, दोनों। विद्यालय नहीं आ सकता, ठीक है, भोजनालय नहीं आ सकता, है ना। ठीक है, जिसका समझ लो स्पष्ट रूप से संधि विच्छेद होता है, जैसे महर्षि तो महाधन ऋषि, तोड़ के बनाते हैं ना, विद्यालय विद्या प्लस आलय, तो वैसा स्पष्ट संधि विच्छेद वाला शब्द नहीं आएगा, ठीक है। इसमें दो अलग अलग शब्द दिखेंगे, उनको जोड़ करके बनाया गया है। देखो, टिकट और घर, ठीक है, इसका प्रॉपर संधि विच्छेद हो पा रहा है क्या, मतलब तोड़ तो पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग नियम पढ़े संधि का वैसा नहीं हो पा रहा है। हवाई जहाज को भी अगर तोड़े तो हवाई प्लस जहाज दो शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर संधि विच्छेद नहीं हो पा रहा है नियम के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे शब्द ही आपके क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक। ठीक, चल, हो गया ये संकर शब्द, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रूपांतरण के आधार पर वर्गीकरण किए थे, ठीक है। तो इसमें पहला था आपका विकारी शब्द और दूसरा क्या था, अविकारी शब्द। तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तत्सम तद्भव को लास्ट में बताऊंगा, जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उसी समय बताऊंगा तत्सम तद्भव, ठीक। तो विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, सॉरी, के रूप में, कारक के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, के रूप में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये भी, इसके भी चार टाइप होते हैं, प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, और चौथा, ठीक। तो संज्ञा में देखो, लड़के खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही है, ठीक है। तो जैसे ही लिंग में लिंग के कारण क्या हो रहा है, शब्दों में परिवर्तन आ जा रहा है, उनके रूप में परिवर्तन आ जा रहा है, ठीक है। तो उसी नाम से इसको क्या बोला जाता है, विकारी शब्द, जो लिंग वचन और कारक, कारक को एक और चीज बोला जाता है जी, कभी कभी इसको कारक एक और नाम है परसर्ग, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा गया था, कारक को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द जिनके रूप में मतलब इसके कारण, लिंग वचन और कारक के कारण रूप में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके भी चार प्रकार हैं, ठीक है। पहला आता है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला क्या आता है आपका, क्रिया विशेषण, जैसे जोर से, धीरे धीरे, शीघ्र, ये सभी शब्द जैसे जोर से लिखता हूं, ठीक है, तो चाहे वो लड़के को जोर से चोट लगा, लड़की को जोर से चोट लगी, ठीक है। जोर से शब्द में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
अविकारी शब्द। ठीक है, जोर से, धीरे धीरे, शीघ्र, ये सभी शब्द आते हैं इसमें। क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा एक अलग से चैप्टर। ठीक है, शीघ्र हो गया, धीरे धीरे हो गया। ठीक, दूसरा देख लेते, आपका आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है, तीसरा आएगा समुच्चय बोधक। चलो इतना नोट करो, फिर आगे अगला टाइप बताता हूँ। तो संबंध बोधक में आपका द्वारा, बिना, ये सभी शब्द आते हैं। द्वारा, बिना। ठीक है, इसको नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा ना। ठीक है, केवल 4 टाइप अभिकारी शब्द के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक आपका विस्मयादि बोधक। बस इतना ही याद रखना। और विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि संज्ञा कैसा शब्द है, ठीक है, सर्वनाम कैसा शब्द है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। ठीक है, इस तरीके से पूछता है ना। और एक और पूछता है कि आपका अविकारी शब्द में एक और शब्द आता है, जितने भी आपके अव्यय होते हैं वे सभी क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलो ये हो गया। तीसरा और चौथा टाइप देख लेते हैं इसमें। तीसरा टाइप है समुच्चय बोधक। और पांचवा टाइप है आप, सॉरी, चौथा टाइप है आपका विस्मयादि बोधक। बस इतना ही जानना है विकारी अविकारी में। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार। ठीक, तो वाक्य में आपसे पूछा जाता है कौन सा शब्द सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। यही सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वाक्य विचार से। ठीक, समुच्चय बोधक में आपका आएगा नहीं नहीं नहीं, दर्जन नहीं आएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक बोधक जो शब्द होते हैं उसमें और किंतु समूह को दर्शाता है, और किंतु करके शब्द जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक का, हाँ, विस्मयादि बोधक का तो चिन्ह रहता है ये। ठीक है, इसका नहीं रहता जी समुच्चय बोधक का। समुच्चय बोधक शब्द की अगर बात करें, हाँ, समूह को, जैसे दो शब्द को जोड़ने वाला जो शब्द है, और हो गया, किंतु हो गया, ठीक है, यदि हो गया, की हो गया, इसलिए हो गया। ठीक है, ये सभी आएंगे। चलो, वाक्य क्या होता है, परिभाषा लिख लेते हैं वाक्य का। तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता, मनुष्य के विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाला पद समूह। ठीक है, मनुष्य के विचारों को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक ही परिभाषा है, इसको याद रखना। ठीक, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। ठीक है, तो दो अंग होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। अब सर ये क्या बोला है पूछोगे, है ना। तो उद्देश्य को बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है? कर्ता। और विधेय को बोला जाता है क्रिया। ठीक है, किसी भी वाक्य में क्या होगा, वाक्य के अंग में, जैसे उदाहरण के लिए राम खाना खा रहा है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य में याद रखना कि कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार। ठीक है, मतलब अगर, हाँ,
आधा का, ये तो पूरा का लिखा हूँ मैं। अच्छा, आपको आधा लग रहा है? आधा था। हाँ, ऐसे ही आता है कर्ता में। आधा ये पूरा का है, और ये ता, और मतलब आधा ता और पूरा ता आता है, कर्ता इस तरीके से लिखाते हैं। ठीक, चलो। तो मैं क्या बता रहा था, इसमें उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी आता है। मतलब कर्ता मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है, ठीक है, उसका विस्तार कहाँ तक है ये भी आता है। और विधेय में क्रिया का विस्तार और कर्म का विस्तार आता है। क्रिया का विस्तार शामिल होता है इसमें, और कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार। ठीक है। अब देखो, इसमें उद्देश्य क्या होगा, राम होगा। ठीक है, राम क्या है, करता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, ये आपका उद्देश्य होगा, है ना। और खाना खा, ये क्या होगा, आपका विधेय होगा। क्या होगा, विधेय। ठीक है, क्योंकि खाना क्या है, क्रिया है, और मैं बोला हूँ क्रिया का विस्तार या कर्म का विस्तार आता है, तो क्रिया का विस्तार इस खाने पर पड़ रहा है कि नहीं, क्रिया का प्रभाव। ठीक है, तो ये खाना खा भी क्या होगा, आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा, विधेय होगा। ठीक है, हाँ। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य को बोला जाता है कर्ता, ठीक है, और इसमें कर्ता का विस्तार शामिल होता है। कर्ता का विस्तार मतलब कि जो जैसे राम, ठीक है, और भी जैसे और शब्द देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में। ठीक, तो इसमें बस याद रखना, उद्देश्य में कर्ता का विस्तार शामिल होता है। दूसरा है विधेय। विधेय को क्या बोलते हैं, क्रिया, जो कार्य किया जाता है ना, वर्ब। ठीक, और ये आपका सब्जेक्ट। ठीक, विधेय में क्या क्या शामिल होता है, तो क्रिया का विस्तार शामिल होता है और कर्म का विस्तार शामिल होता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखें कि राम खाना खा रहा है, तो इसमें विधेय कौन होगा, कर्ता। उद्देश्य क्या होगा, जो कार्य कर रहा है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक है, और खाना खा रहा है, ठीक, तो खाना खा क्या होगा, विधेय होगा, क्योंकि इसमें लिखाया क्रिया का विस्तार, ठीक है, या कर्म का विस्तार। तो ये कर्म, कर्म कौन सा कर रहे हैं, खाना खाने का कर्म कर रहे हैं। खाना यहाँ पर क्या होगा, कर्म होगा। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। कर्म कैसे पहचानते थे, क्या और किसको लगा करके। तो राम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जहां पर क्या और किसको का आंसर मिलेगा वो क्या होगा, कर्म। तो ये भी तो विधेय में शामिल है, यहाँ पर लिखा हूँ नहीं, कर्म का विस्तार। ठीक है, तो खाना खा, ये क्या होगा, पूरा विधेय होगा। ठीक, समझ में आया। चलो, जैसे फूल सुंदर है, ठीक है, तो इसमें आपका कर्ता क्या होगा, फूल, और विधेय मतलब उद्देश्य क्या होगा, फूल, और विधेय क्या होगा, सुंदर। ठीक, हाँ, क्रिया, ठीक है, क्रिया नहीं है तो लेकिन कर्म तो है। ठीक, ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है ना। ठीक, तो दो अंग होते हैं, एक एक क्या होता है आपका, विधेय होता है, और एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, तो उद्देश्य को बोला जाता है कर्ता, और विधेय को बोला जाता है क्रिया। ठीक, ये याद रखना आपसे ही। मेरे ख्याल से अभी देखना पड़ेगा, पूछा है कि नहीं उद्देश्य और विधेय को। ठीक है, निम्न में से मतलब वाक्य दिया है, इसमें उद्देश्य की पहचान कीजिए या विधेय का, ऐसा याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैं देख करके बता, लेकिन अदर स्टेट में पूछा गया होगा ठीक से। ठीक है, उद्देश्य और विधेय को, तो नहीं, अगर देखो इसमें किसी दूसरे स्टेट में ये पूछा गया था कि उद्देश्य में क्या शामिल होता है, ठीक है ना, कर्ता नहीं दिया था, उसमें लिखा था कर्ता का विस्तार। ठीक, तो ऑप्शन लिया गया था कर्ता के विस्तार में आंसर। ठीक, तो इसीलिए इसमें लिखवा रहा हूँ कि कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है। भाई कर्ता अगर कार्य कर रहा है, तो जो कार्य कर रहा है वो भी तो आएगा ना। ठीक, हाँ, राम बहुत आ सकता है। ठीक, और जैसे विधेय में, विधेय क्या है आपका, क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर खाना खा रहा है,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, खाना जो खा रहा है, तो ये खा क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना पर, खाना को तो ही खा रहा है ना। तो इसीलिए इस विधेय में क्या शामिल होता है, आपका कर्म का विस्तार। ठीक। अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। ठीक। वाक्य के प्रकार, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं रचना के आधार पर। ठीक। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है मिश्र वाक्य। ठीक। तो सरल या साधारण वाक्य को देख लेते हैं सबसे पहले। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय शामिल हो। ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। ठीक। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरल वाक्य। जैसे राम हिंदी पढ़ता है। ठीक। तो इसमें बता दो मेरे को उद्देश्य और विधेय कौन कौन से हैं। राम क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। और पढ़ना क्या है, पढ़ना कर्म कैसे होगा, पढ़ना क्रिया होगा। ठीक है। तो इसमें हिंदी भी आएगा। ठीक है। ये उद्देश्य हो गया, हिंदी पढ़ता है, ये क्या हो गया, विधेय होगा ना भाई, क्रिया कैसे होगा, एक विधेय हो। ठीक है। कर्म मतलब जी इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है। कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्रिया मतलब होता है वर्ब। ये तो पढ़े होगे, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है। इसी से पहचान लेना अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो। ठीक है। क्रिया मतलब पढ़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना। ठीक है। खाना, पीना, ये सब क्रिया है। ठीक। और उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जैसे मैं बताया था, कर्म पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाना और आंसर जो मिलेगा वही क्या होगा, कर्म होगा। तो राम क्या पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी क्या हो गया, कर्म हो गया। चलो दूसरा अपन देखते हैं, वह घर पहुंच गया है। वह घर पहुंच गया है। ठीक। वह घर पहुंच गया है, तो इसमें भी आपका क्या है, एक विधेय है और एक क्या है आपका उद्देश्य है। वह क्या है आपका उद्देश्य है। ठीक है। और ये पहुंच गया, ये क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। ठीक। चलो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे आपके, सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। सरल वाक्य पहचानना बहुत आसान है, जिसमें एक उद्देश्य और एक क्या हो, विधेय हो। ठीक। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक उद्देश्य हो। ठीक है। अगर उद्देश्य में कंफ्यूजन हो रहा है तो जहां जहां पर लिख रहा हूं वहां पर बगल में कर्ता लिख लेना। ठीक है। तो जहां पर एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य हो तथा
एक से अधिक क्या हो, विधेय हो, एक से अधिक विधेय हो। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या क्या कहलाएंगे आपके, संयुक्त वाक्य। अब इसके पहचान का तरीका बताता हूँ। पहचान, आपको पहचानना कैसे, कौन सा वाक्य, देखो सरल वाक्य आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन होता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। ठीक, तो संयुक्त वाक्य में जहां पर भी और, तथा, एवं, ठीक है, अथवा, है ना और देख लेते हैं, या, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना, या, किंतु, परंतु, ठीक है, बंधु मत लिखना भाई, फिर भी, इसलिए, इसलिए, ठीक, पर, अतः, नहीं, पर, अतः, या नहीं तो शब्द आए, तो वहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। मतलब वाक्य में कहीं पर भी आपको और, तथा, एवं, अथवा, या, ठीक है, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, पर, अतः, या नहीं तो, ये सभी अगर आपको शब्द मिलेंगे मतलब वो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, देख लेते हैं एग्जाम्पल जैसे, वह गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है, वह गरीब है लेकिन स्वाभी, हाँ हाँ, लेकिन, लेकिन नहीं लिखे हैं क्या, लेकिन आएगा, ठीक है, लेकिन भी आएगा यहाँ पर, यहाँ पे लिखना है, फिर भी, लेकिन, इसलिए, लेकिन, इसलिए, ठीक दूसरा देखते हैं, मैं आया और वह गया, मैं आया और वह गया, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन शब्द दिख गया वाक्य में, यहाँ पर और दिख गया, इसी प्रकार से और कुछ बताओ राम पढ़ता नहीं है इसलिए अनुत्तीर्ण हो जाता है, इस प्रकार का वाक्य, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इसलिए आ रहा है। ठीक, तो ऐसे जहाँ पर भी आपको क्या दिखे, और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, लेकिन, पर, अतः, नहीं तो, ठीक है, ये सभी दिखेगा जहाँ पर भी वाक्य में, तो वो कैसा वाक्य होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक इसके बाद देख लेते हैं मिश्र वाक्य। ठीक, कल इसका क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तीसरा अपन देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ठीक, मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य जिसमें, अच्छा इसमें एक से अधिक आपको उद्देश्य दिख रहा है, और एक से, जैसे इसमें देखो, मैं क्या है, उद्देश्य है, करता है, वह क्या है, उद्देश्य है, आया क्या है, विधेय है, गया भी क्या है, विधेय है, तो एक से अधिक विधेय उद्देश्य दिखे और एक से अधिक क्या दिखे आपको विधेय देखे। ठीक है, अगर नहीं भी दिखा तो इसको छोड़ देना। ठीक है, पहचान को याद रखना। ठीक है, और सरल वाक्य बस में जानना कि इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होगा, मतलब एकदम सरल सिंपल वाक्य होगा। ठीक है, और संयुक्त और मिश्र में केवल पहचान बस को, यदि आप उद्देश्य और विधेय को देखोगे तो किसी किसी में आपको एक उद्देश्य मिलेगा और किसी किसी में एक से ज़्यादा उद्देश्य मिल सकता है, किसी में एक विधेय मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ये पहचान के तरीके को याद रखना, इसी से बनेगा।
ठीक है, पहचान पहचान कर पाओगे कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक। चलो, तो ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो किंतु एक से अधिक विधेय हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका मिश्र वाक्य, है ना। अगर कभी परिभाषा पूछ ले उद्देश्य और विधेय से, है ना, तो संयुक्त में क्या होता है, एक से अधिक उद्देश्य होता है, एक से अधिक विधेय होता है। मिश्र में क्या होता है, केवल एक उद्देश्य होता है और विधेय क्या होता है, ज्यादा होता है, एक से अधिक हो सकता है। ठीक। ये याद रखना। इसमें पहचान देख लेते हैं। पहचान, तो इसमें पहचान में याद रखना सबसे पहले तो की याद रखना, की, क्योंकि, ठीक है, जैसे वैसे, जिसे जहां, जिसे जहां या जिसे वहां, ठीक है। जैसा वैसा, जैसा वैसा, ठीक। जब तब, जितना उतना, जब तब, जितना उतना, इस तरीके से। यहाँ से कॉमा हटा दो। जब तब दिखेगा, जैसा वैसा दिखेगा एक ही वाक्य में, ठीक है। या तो की दिखेगा, ठीक है, या तो क्योंकि दिखेगा, या तो जैसे वैसे दिखेगा, या जिसे जहां दिखेगा, जैसा वैसा दिखेगा, जब तब दिखेगा, जितना उतना दिखेगा। ठीक। तो ये सभी कैसे शब्द होंगे आपके, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। ठीक। और याद रखना, यदि तो, अगर तो, यद्यपि या तथापि। यदि तो, अगर तो, यद्यपि और तथापि। ठीक है, यद्यपि और तथापि। ठीक। अगर जहां पर भी ऐसा शब्द दिखे, मतलब वो कैसा वाक्य बनेगा आपका, मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है, तो ये पहचान को अच्छे से याद रखना, या एक पहचान को याद रखो। किसका याद रख लो, चाहे जो आपको इजी पड़ता हो, संयुक्त वाक्य के याद कर लो, या आप मिश्र वाक्य क्या याद कर लो। ठीक है, तो आपको शब्द कभी भी वाक्य पहचानने के लिए आएगा तो तीन ही देता है, सरल, ठीक है। अगर वाक्य में बोलेगा निम्न में से कौन सा वाक्य है, ठीक है, और उटपुटांग टाइप का दे दिए, तो वाक्य की रचना के आधार पर तीन प्रकार ही पढ़ते हैं। ठीक। अर्थ के आधार पर हो सकता है दे दे, निषेधात्मक दे दे, विधेयक दे दे, ठीक है, इस तरीके का जो वाक्य होता है ना। तो इसमें पहचान को याद रखना है आपको, दोनों को। ठीक। अगर एक भी याद होता है तब भी आप बना पाओगे। ठीक। चलो, तो इसमें देख लेते हैं उदाहरण। जैसे, यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, हाँ, एक से अधिक क्या है, विधेयक मिल रहा है। ठीक है, और जैसे यह वही, जहां दिख गया, जहां वहां, ठीक है, तो जहां वही दिख गया, जहां वहां की जगह, है ना। तो ये कैसा वाक्य होगा आपका, मिश्र वाक्य। ठीक। और देख लेते हैं, राम वही रहता है जहां तुम रहते हो। राम वही रहता है जहां तुम रहते हो। ठीक। और देख लेते हैं, यह वही आदमी है जिसे कल मैंने देखा था। यह वही आदमी है जिसे कल मैंने देखा था। ठीक है, अब देखो बोलोगे सर यहाँ पर तो
विधेय तो दिख रहा है एक से ज़्यादा, किसी किसी में आपको उद्देश्य भी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उद्देश्य याद रखना कि कर्ता को इंगित करने के लिए, मतलब पहले वाले उद्देश्य को इंगित करने या संकेत करने के लिए, ठीक है। दूसरा वाला जैसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर कर्ता के स्थान के लिए, जैसे यह वही आदमी है, ठीक है। तो आदमी क्या हो गया यहाँ पर, उद्देश्य हो गया, जिसे कल मैंने देखा था, ठीक है। तो आदमी मेन यहाँ पर उद्देश्य है, पहले वाक्य में देखो, ठीक। मैंने नहीं आएगा, वो तो संकेत कर रहे हैं ना, आदमी की ओर बता रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आदमी होगा, ठीक है। इसीलिए बोला कि परिभाषा से मत जाना, ठीक है। हाँ, विधेय और उद्देश्य में जाओगे ना कि इसमें एक विधेय है या एक से अधिक उद्देश्य है, इस तरीके से तो फंस जाओगे, ठीक है। इसीलिए पहचान को याद रखना। विधेय इसलिए परिभाषा इसलिए लिखवाया हूँ कि अगर कभी परिभाषा पूछ दे कि मिश्र वाक्य में, ठीक है, लिख करके देगा एक से अधिक विधेय होता है या एक विधेय होता है या एक उद्देश्य होता है, इस तरीके से, तो वहाँ पर आपका काम आएगा परिभाषा, ठीक। अगर परिभाषा से पूछता है तो, है ना। कभी भी वाक्य को परिभाषा से पहचान करने की कोशिश मत करना, ठीक। जो वाक्य लिखा है उसी से पहचान करना, नहीं तो फंस जाओगे, है ना। चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं। कल इसका कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक। तो कल पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहचान को आप लोगों को याद करके आना है, ठीक है। चलो, तो आज यहीं तक रखते हैं।